नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हमास और इजराइल का मसला जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा जो हूती विद्रोही है उनका भी बढ़ रहा है। आए दिन अरब सागर में और लाल सागर में बहुत सारे शिप्स जो तेल या अन्य कोई सामान एक देश से दूसरे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, उन जहाजों पर जो है हूती विद्रोही अटैक कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने भारत के MV साईबाबा जहाज पर भी अटैक किया था और इस वजह से अमेरिका में एक नहीं ऐसे 3 हूती विद्रोहियों के जहाजों को ध्वस्त कर दिया है। अब ये समझते हैं कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, तो बात यह है कि ईरान जो है वो हूती विद्रोहियों को सपोर्ट देता है और इसीलिए अमेरिका और ईरान का रिश्ता आए दिन बिगड़ता जा रहा है। इस वजह से अमेरिका ने इनके जहाज पर हमला कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि हूती विद्रोही हमास को भी सपोर्ट करते हैं और अमेरिका जो है वो इजराइल को सपोर्ट करता है। तो बात यह है कि हूती विद्रोही जो है इनडायरेक्टली अमेरिका के जो भी शिप्स लाल सागर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं उनको हाईजैक करने का काम इधर हूती विद्रोही कर रही है। इसका बदला लेने की वजह से अमेरिका ने उनके 3 जहाजों को निशाना बनाकर पूरी तरह से उन पर अटैक कर दिया है। आपको बता दें कि इन्हीं हूती विद्रोहियों ने पिछले रविवार को ही अमेरिका के जहाज पर 2 मिसाइल मार दिए थे, लेकिन अमेरिका ने आईन वक्त पर मिसाइल को टारगेट से पहले ही हवा में मारकर बड़ा हादसा होने से बचाया था और अमेरिका का उसी दिन बड़ा नुकसान होने से बच गया। उसके कुछ दिन बाद ही उन हूती विद्रोहियों ने 4 जहाजों में सवार होकर अमेरिका के जहाज को कब्जे में लिया और उसमें 10 अमेरिकी जहाज चालकों की मौत हुई। इसका बदला लेने के लिए ही अमेरिका ने उनके जहाजों पर हमला किया और उनके 3 जहाजों को मार गिराया। आपको बता दें कि अमेरिका ने ये जो हमला किया है वो अमेरिका के नौसेना वाले हवाई हेलीकॉप्टर्स की मदद से किया गया है। उन्होंने हेलीकॉप्टर से ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू की और उसमें हूती विद्रोहियों के 3 जहाजों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, उन जहाजों का पूरा ढेर बन चुका है। खबर ये भी है कि उसमें से कुछ विद्रोहियों के मारे जाने की भी खबर आई है। इस बीच और एक बड़ी खबर आई है, उधर इजराइल हमास का युद्ध इतना ज्यादा भयंकर होता जा रहा है और इजराइल को हमास ने इतना ज्यादा मजबूर किया है कि प्रधानमंत्री खुद नेतन्याहू की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। हमास का 3 दिन में सफाया करने वाले इजराइल को इतना मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि IDF जवानों को जंग छोड़कर अंदर घुसने की बजाय उनको वापस जाने के लिए उनके ऊपर से कमांड्स आ रहे हैं। उधर हमास ने बड़े बड़े हथियार, मिसाइल्स और वेपन्स रखकर इजराइल के लिए गाजा में घुसना बहुत ही मुश्किल कर दिया है और हमास अब चाइनीज और रशियन हथियारों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और हमास ने जो है इजराइल को एक तरीके से डरा कर रखा है। इस जंग में सीधे तौर पर ना अमेरिका खुद कूद रहा है, ना इजराइल किसी बाहरी कंट्री का सपोर्ट मिल रहा है और नेतन्याहू को इजराइल के अंदर की जनता नारेबाजी करके इस युद्ध को रोकने के लिए मजबूर कर रही है। नेतन्याहू को अपने देश में ही इतनी बुरी तरह से घिर चुके हैं, देश के बाहर भी उनको इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है और ये हूती विद्रोही भी हमास को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल से जाने वाले जितने भी सारे जहाज है उनको या तो हाईजैक कर रहे हैं या फिर उन पर अटैक कर रहे हैं। एक तरीके से इजराइल से बदला ले रहे हैं। वो हमास के समर्थन में कभी अमेरिका के चपेट में आ रहे हैं और कभी भारत के चपेट में आ रहे हैं। वो तो हमास के समर्थन में सारी दुनिया के लिए लड़ने को तैयार है और इसका सारा कसूर इजराइल के ऊपर जा रहा है, क्योंकि इजराइल के कितने सारे जवान मर चुके हैं फिर भी इजराइल अभी तक डटा हुआ है। ना इजराइल हार मानने को तैयार है, ना हमास हार मानने को तैयार है। जिस दिन इंडिया के MV साईबाबा जहाज पर अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी को और तगड़ा बनाया है। भारत ने भी इसके लिए 3 नए युद्धपोत अरब सागर में भेज दिए हैं ताकि किसी भी तरीके से अटैक को भारत की ओर से तगड़ा जवाब मिल सके। दुनिया भर की बातें, हर रोज नए नए अटैक्स होते ही जा रहे हैं। अब आगे क्या हो सकता है ये तो कुछ ही दिन में समझ आएगा। US नेवी के अटैक के बारे में आपकी क्या राय है और हमास और इजराइल के इस जंग में आगे क्या होगा ये तो दुनिया देख ही रही है, लेकिन आपको क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। अमेरिकन नेवी की इस करारी कार्यवाही के बाद इंडिया और बाकी सारे देश और भी सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि ये खतरा सिर्फ अमेरिका या इंडिया के लिए नहीं है बल्कि पूरे अरब और बाकी सारे रेड सी के अगल बगल में जितने
जितने भी देश है उनको है, क्योंकि हूती विद्रोही कोई भी जहाज हो ये वो नहीं देख रहे कि ये किस देश का जहाज है, और उनको अगर लगता है कि इस जहाज का कोई भी कनेक्शन अगर इजराइल से है तो वो तुरंत उस जहाज पर हमला कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। द नॉलेज टीवी के इस वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।